पहले 2021 में बोलते थे कि 200 पार बोलते थे, एक फिगर नहीं बोलते थे। अभी बोल रहे कि 177 मिलेगा। तो सेटिंग हो गया होगा क्या? राम राज्य बंगाल में तभी आएगा जब उन जैसे लोग यहाँ से चले जाएंगे। आप राम भरोसे हैं और ममता बनर्जी बंगाल की जनता के भरोसे है। पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सियासत भी गर्मा रही है। आज शुभेंदु अधिकारी रामनवमी की यात्रा में शामिल थे। शालिनी घोष एमपी हमारे साथ हैं टीएमसी से। मैम, शुभेंदु अधिकारी आज यात्रा में शामिल थे। वो कह रहे हैं राम राज्य आएगा। वो कह रहे हैं कि जादवपुर और बाकी कंस्टिट्यूएंसीज है वहां पर बम्पर जीत होगी। भवानीपुर को लेकर उन्होंने दावा किया है कि लोग नंदीग्राम को कहते थे कि हॉट सीट है, हमने कोल्ड कर दिया। इस तरीके से इसको भी कोल्ड कर देंगे क्या? बंगाली में एक बात बोलते हैं, जो पागोले कीना बोले छागोले कीना खाए। मतलब कोई भी कुछ भी बोल सकता है, कोई भी कुछ भी कर सकता है। इसमें आई एम नॉट गेटिंग इनटू दैट। राम राज्य बंगाल में तभी आएगा जब उन जैसे लोग यहाँ से चले जाएंगे। एक तरफ शुभेंदु अधिकारी जी बोलते हैं कि राम राज्य चाहिए, दूसरी तरफ उनके पार्टी के और कोई लीडर बोलते हैं कि भाजपा की सरकार आएगी तो एनकाउंटर होगा, तो बुलडोजर चलेगी। तो देखिए, राम जी के नाम के साथ ये बुलडोजर और एनकाउंटर जैसे शब्द तो जाते नहीं है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि श्री राम जी का नाम ले, प्यार से ले, भक्ति से ले। आप इलेक्शन के लिए उनको एक्सप्लॉइट करते हैं, उनके नाम का नारा लगाते हैं इस सोच के कि कुछ वोट हमको मिल जाए। आप राम भरोसे हैं और ममता बनर्जी बंगाल की जनता के भरोसे है। आज हमने ये भी देखा था, आपने भी आरोप लगाया है इलेक्शन कमीशन के ऊपर और बहुत सारी बातें कही गई हैं। टीएमसी में ऐसा क्या है और आपको क्या लग रहा है कि मतलब क्या दिक्कत आ रही है इलेक्शन कमीशन के साथ या क्या परेशानी? नहीं, पहली बात तो ये है कि ये लोग पूरा जो मास डिसएनफ्रेंचाइजमेंट कर रहे हैं बंगाल के वोटरों का, जो लेजिटिमेट वैध वोटर है, वैध नागरिक है, इनका नाम ये काट रहे हैं बूथ पकड़ पकड़ के कि महिला वोटरों को हटाओ, मुसलमान वोटरों को हटाओ। ममता बनर्जी के जो डेडिकेटेड वोटर है, जो उनके विकास के काम से खुश है, उनको हटाओ, मार्क करो उनको। आज जो जो आधिकारिकों को यहाँ पे भेजा गया है, ये इनके सारे इतिहास आप देख लीजिए, इनके पास रिकॉर्ड्स आप देख लीजिए, ये सारे ऑब्लिगेटेड है। ये बीजेपी के राइट हैंड लेफ्ट हैंड जैसे काम करने के लिए यहाँ पे आए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तो ये साबित कर ही दिया है कि दे आर वर्किंग हैंड इन ग्लव्स विद द भारतीय जनता पार्टी। केरला में जो नोटिफिकेशन गया इलेक्शन ऑफिसर्स के पास, उस नोटिफिकेशन ऑफिशियल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन में बीजेपी का स्टैम्प दिखा है। तो इससे ज्यादा हम जनता को और क्या बोले, ये तो एक्सपोज हो ही गया है ना। सीटों के आंकड़े को लेकर भी दावा किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। बोल रहे हैं, वो तो शुभेंदु अधिकारी जी बोल रहे हैं कि 177 सीट हम जीतेंगे। आप सोचिए इतना कॉन्फिडेंस। पहले 2021 में बोलते थे कि 200 पार बोलते थे, एक फिगर नहीं बोलते थे। अभी बोल रहे कि 177 मिलेगा। तो सेटिंग हो गया होगा क्या कि ईडीआई से काम नहीं तमाम हुआ, सीबीआई से, ईडी से नहीं हुआ, सीबीआई से नहीं हुआ, आईटी नहीं हुआ, एनआईए नहीं हो गया। इतने सारे पॉलिटिकल पार्टी को फंडिंग करके रखा है कि बी टीम बन के वोट काटो ममता बनर्जी का, उससे नहीं हुआ। एसआईआर से सुविधा नहीं कर पा रहे, तो लास्ट ऑप्शन क्या रहेगा? मशीन ही ना। दूसरी पॉलिटिकल पार्टी यानी कि एआईएमआईएम और हुमायूं कबीर का जो गठबंधन, तो मुझे थोड़ी बोलना है, ये तो पूरा देश जानता है कि कौन किसका बी टीम होकर काम करता है। आज अगर बंगाल की जनता के हित के लिए, बंगाल के हिंदुओं के लिए, मुसलमान के लिए अगर कोई लड़ रही है तो वो ममता बनर्जी है। सबका ये फर्ज बनता है कि वो ममता बनर्जी के साथ खड़ी हो, ना कि उनका विरोध करे। आखिरी सवाल है, आरजीकर की जो विक्टिम है उनकी मदर को बीजेपी ने टिकट दिया है, कैसे देख रही हैं आप इसको? टीएमसी करेगा? ऑल द बेस्ट उनको, पर ऐसे तो जस्टिस नहीं मिलेगी उनको अपनी बेटी के लिए। आज सीबीआई की मांग उन्होंने की थी, जब फैसला आया, नतीजा आया, वो नाखुश थी उनसे। होम मिनिस्टर कलकत्ता आए, पिता माता खड़े थे, 1 मिनट वक्त नहीं निकाल पाए उनसे मिलने के लिए। आज उनको लग रहा है कि बीजेपी में जाएंगे तो टिकट मिल जाएगा। तो टिकट मिल जाएगा का मतलब क्या जस्टिस मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो हमारे साथ अभी शालिनी घोष की टीएमसी की एमपी हैं और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जो बातें कही गई हैं शुभेंदु अधिकारी की तरफ से वो मान्य नहीं रखती हैं और बंगाल के अंदर जो ममता बनर्जी हैं वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। अभिषेक राज टाइम्स भारत।